सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्शन ऑन एक्शन। आई एम योर होस्ट कासिम अगेन विद येट अनदर वीडियो फॉर यू पीपल आउट देयर। आज की वीडियो जो है वो तेजा के बारे में नहीं है, इनफैक्ट करण कुंद्रा के बारे में। करण कुंद्रा की जो बिग बॉस की जर्नी थी ना, इस पर मैंने अभी तक रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई। सो मैं सोचा था कि इस पर आज एक वीडियो बनाता हूँ, वो इसका रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट में बताया करें अगली कौन सी ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको जो है रिएक्शन बना कर दूँ। ठीक है, और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब करण को क्यों करेंगे टॉलरेट? वी विल नॉट टॉलरेट। जिस बदतमीजी से यह तेजस्वी से बात करता है, ये आपकी कमजोरी है या आपकी स्टैंड है? मैं करण कुंद्रा स्टैंड नहीं ले सकता। मैं क्या रियली करण कुंद्रा स्टैंड नहीं ले सकता यार? पावर ट्रैक बन रहा है। शो टाइम। सोल्व कराने के लिए आओ। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक औकात होती है मेरी है। ये कोई तरीका मुझसे बात करने का? You don't talk to me like this. Ever again. A journey of a rock star. रॉकस्टार कहते हैं। ना कैमरा बचना है ना कुछ बचना। मैं बता रहा हूँ, जितने करोड़ों रुपए लेने भाई को दूसरे तुम्हारे कैमरों पे। A journey of a champion. हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बिग बॉस 15 के एक ऐसे कंटेस्टेंट का जर्नी देखने वाले हैं जिसपे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होने का टैग लगाया गया, जिसको कहा गया यू आर नॉट मैन इनफ टू टेक ए स्टैंड, जिसको मेकर्स ने हर एक वीकेंड के वार पे बेवजह करण कुंद्रा। Spineless. Really? Toxic boyfriend. कुंद्रा पे कैसे लेकर लगे हैं बैठ कर। Bad mentor. No contribution in the game. I mean seriously. करण कुंद्रा जब बिग बॉस 15 में आया था तब उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज था उसके नाम का, बैगेज था उससे जुड़े एक्सपेक्टेशंस का, क्योंकि करण कुंद्रा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। वो बिग बॉस से पहले कई सारे रियलिटी शोज कर चुका था, कई सारे रियलिटी शोज का वो जज भी था, तो इसीलिए ऑडियंस, मेकर्स, सबका एक्सपेक्टेशन करण कुंद्रा से बहुत ज़्यादा था। एंड पहले 2 हफ्ते करण कुंद्रा इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा भी उतरा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे करण कुंद्रा के लेवल का कोई है ही नहीं, कोई उसको टक्कर दे ही नहीं सकता। ऐसा कह सकते कि उसने फर्स्ट 2 वीक शो को लिटरली चलाया था। अगर कोई चीज मुझे चाहिए होगी मैं ले लूंगा, जिसको रोकना है रोक लो। तीनों को मेरी नसीहत ये है कि अपना अपना घर संभाल लो, क्योंकि हम आने वाले हैं। आफ्टर फर्स्ट वीक उसके गेम में कहीं ना कहीं चेतावनी, एंड करण का गेम कमजोर दिखने लगा। एंड इसके पीछे कई रीजंस थे। पहला रीजन था कि मेकर्स ने उस टाइम करण कुंद्रा को उस तरीके से बैक नहीं किया जिस तरीके का बैकिंग का उसको ज़रूरत था। एंड वो उस टाइम जिस तरीके का गेम खेल रहा था वो कहीं ना कहीं प्रेज एंड एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करता था। उसको लगता है कि ये तो उसका और तेजा का दिमाग है। उसको बोल भाई, तेरे बाप ने अभी तक दिमाग लगाना शुरू नहीं किया था। एंड ऑल्सो मेकर्स से जो उसको क्लैरिटी मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट होने लगा, जिसकी वजह से उसको गेम को लेकर कंफ्यूजन हुआ। एंड उसके बाद से ही उसका गेम कहीं इन ना बिटवीन कहीं हुआ कमजोर था ऐसा दिखने थोड़ा लगा। बहुत। अपॉर्चुनिटी है जो शायद मेरे को लेकिन मिसअंडरस्टैंड स्टार्ट में हुई, और इसकी गेम बहुत अच्छी इसीलिए थी। और जब हम यहाँ तक पहुंचे ही थे एक्सप्लेन करने में, और उसी टाइम पे बिग बॉस की In आवाज आ रही between थी, he was कहा था कि lost उस बेसिस somewhere, I felt like इस शो में कंट्रीब्यूशन जिसका सबसे कम है उस बेसिस। इसके अलावा इस जर्नी में करण कुंद्रा को अपनों ने ही डबल क्रॉस किया। जिन लोगों पे करण कुंद्रा भरोसा करता था, जिन लोगों को करण कुंद्रा दोस्त समझता था, उन्हीं लोगों से करण कुंद्रा को धोखा मिला। He was betrayed by his own friends. यार मैंने ना इतनी लॉयल्टी के साथ इनके साथ गेम खेली, सब कुछ किया, इन्होंने आज मेरे को ही टारगेट कर दिया। बट इट्स गुड, मेरे को सबके चेहरे दिख रहे हैं। करण कुंद्रा को इस जर्नी में अपने कुछ दोस्तों से धोखा ज़रूर मिला, बट उसके साथ ही उसको इस जर्नी में एक सच्चा दोस्त भी मिला जो हर वक्त उसका साथ देता था, जो हर चीज़ में उसके लिए स्टैंड लेता था। एंड उस दोस्त का नाम था उमर डियाज। वो
उमर रियाज करण कुंद्रा का एक ऐसा दोस्त था जिसने सही मायनों में करण का इस जर्नी में साथ दिया है। वो एक सच्चा उमर दोस्त रियाज was absolutely fantastic. एंड सिर्फ उमर ने ही नहीं बल्कि करण ने भी कई बार इस बिग बॉस जर्नी के दौरान उमर के लिए स्टैंड लिया है। इस जर्नी में दोनों ही एक दूसरे के लिए खड़े थे, दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ थे। इट वॉज अ ट्रू फ्रेंडशिप बॉन्ड एंड इसी स्ट्रेंथ की वजह से कई लोगों ने इन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की। इनफैक्ट मेकर्स ने भी इन दोनों की दोस्ती में दरार डालना चाहा। उमर तेजा के बारे में अच्छी बातें नहीं करता, रूडली बात करता है, तो आपने स्टैंड लिया है तेजा के लिए। बट इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतना सॉलिड था कि इन लोगों का दोस्ती तोड़ना लगभग नामुमकिन था। एंड दैट इज व्हाई आई फील ये फ्रेंडशिप बॉन्ड बिग बॉस की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप बॉन्ड है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रियल फ्रेंडशिप बॉन्ड इन बीबी हिस्ट्री। भाई अब पता नहीं कितना टाइम है मेरे पास अभी, बट मेरे को पता किसी चीज़ से तो वो है तो मेरे को नहीं कभी कुछ मांगा नहीं है इसमें। Their करण friendship कुंद्रा का was ये बिग बॉस amazing, 15 यार. जर्नी बहुत ही टफ एंड चैलेंजिंग रहा है। कभी उसको कंटेस्टेंट्स ने टारगेट किया तो कभी मेकर्स ने, यहाँ तक कि कई बार मेकर्स ने करण के राइट एंड फेयर डिसीजंस को भी मैनिपुलेट करके करण को गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उसको अपने दोस्तों के लिए खड़े होने पर भी क्रिटिसाइज किया गया। रेडीमेड आ जाए, बेसिकली आप भेड़ चाल का हिस्सा बने। करण कुंद्रा का बिग बॉस 15 में बहुत लोगों के साथ फाइट्स भी हुए एंड प्रतीक सहजपाल के साथ उसका राइवलरी तो सीजन के बिगनिंग से चलता आ रहा है। नो डाउट इन फाइट्स में करण कुंद्रा से कुछ गलतियां भी हुई। करण ने इस जर्नी में कुछ गलतियां जरूर की, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि करण ने हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है एंड उसके लिए माफी Yes. मांगी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात ये है। बात- दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ रियल मैन। ने जो उसने कर दिया वो बहुत गलत चीज़ की और मैंने अपोलोजाइज किया उसमें, पर आई नो कि मैं जो भी बोलूँ वो कम है। और अगर करण कुंद्रा इज द मास्टरमाइंड ऑफ बिग बॉस सीजन 15। उसने ये गेम बहुत ही स्मार्टली खेला है। करण कुंद्रा टास्क हमेशा दिमाग से खेलता है। उसका इस गेम में हर एक मूव बहुत ही कैलकुलेटिव रहा है एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ BE15। आप में वो सारी क्वालिटीज है जो आपको विनर के टॉप 3 तक लेके जा सकती है। आप में लीडरशिप है, आप बैक पिचिंग ज़्यादा करते नहीं हो, आप प्रोएक्टिव हो। आई लव्ड इट। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गेम प्ले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करण कुंद्रा ने इस गेम में हमेशा अपना 100% दिया है। हर टास्क में उसका एफर्ट हमेशा 100% रहा है। वो गेम एक लीडर की तरह खेलता है बिकॉज उसका नेचर बहुत ही काम एंड कंपोज है, इसीलिए डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो हमेशा सही डिसीजंस लेता है। इस शो में उसने अपने लोगों को हमेशा साथ में लेकर चला है एंड यही एक असली लीडर का क्वालिटी है। बिना अलायंसेस के, और यही है बेटा, बना लो जितने अलायंसेस बना रहे हैं, अगर स्ट्रेटजी सही हो ना तो सब हो जाता है। करण कुंद्रा का इस शो में अपना खुद का एक ओपिनियन रहा है। करण ने हमेशा अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करके रखा है, चाहे फिर वो कंटेस्टेंट्स के सामने हो, चाहे फिर सलमान खान के सामने हो। उसका एक स्टैंड रहा है शो में। उसने कई बार अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया है, कई बार उसने सही के लिए स्टैंड लिया है, इवन कई बार तो सेल्फलेसली लोगों के लिए खड़ा हुआ है। ये व्यापार अगर तू ऐसे बोलेगी तो वो उसका कैरेक्टर नहीं, but हाँ, नहीं। एंड यही कहीं ना कहीं एक विनर का क्वालिटी है एंड दैट इज व्हाई करण कुंद्रा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू विन द टाइटल ऑफ BE15। चाहे ये मेकर्स माने या ना माने, बट करण कुंद्रा का बिग बॉस सीजन 15 में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। करण ने इस शो के प्रति अपना डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हमेशा दिखाया है। कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 15 का ये सीजन करण के अराउंड ही रिवॉल्व हुआ है। करण का इस सीजन के हर एक कंटेस्टेंट के साथ एक रिश्ता रहा है, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर दुश्मनी का। इनफैक्ट इस सीजन के जो 3 सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, यानी कि उमर रियाज, प्रतीक सहजपाल एंड तेजस्वी प्रकाश, इन तीनों के साथ ही करण कुंद्रा का एक हिस्ट्री रहा है शो में, चाहे वो हिस्ट्री दोस्ती का हो या फिर दुश्मनी का। सो ओवरऑल बिग बॉस 15 के इस सीजन में करण कुंद्रा का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन रहा है। करण कुंद्रा चाहे ये सीजन जीते या फिर ना जीते, पर एक चीज डेफिनेटली है कि करण ने ये गेम एक विनर की तरह खेला है। उसने ये जर्नी एक विनर की तरह जिया है। बिग बॉस के बड़े बड़े खिलाड़ी इन्हें माथा टेकें। स्मूथ ऑपरेटर मिस्टर करण कुंद्रा उर्फ केके। आप मेरे बहुत फेवरेट है। डू यू नो यू आर माय नंबर 1? आई रियली लाइक करण कुंद्रा's गेम। मुझे कुंद्रा पाजी मेरे फेवरेट है। मुझे लगता है कि कुंद्रा बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और कुंद्रा जो कर सकता है वो अभी तक उसका 50% भी बाहर नहीं आया है। करण कुंद्रा अंदर तो नंबर सपोर्ट कर रहा है। फेवरेट है करण, मेरा भाई। देखो हम बात भी नहीं करना चाह रहे करण के बारे में, लेकिन करण का नाम है। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड जहां पर हमने देखे करण कुंद्रा के बिग बॉस 15 जर्नी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो हमने देखे उसके जर्नी के कुछ बेस्ट मोमेंट्स। सो उम्मीद करता हूं आज Guys, के this was the एपिसोड video. Hope you liked the video, guys. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, so please लाइक करें। अच्छा, लाइक से याद है, मुझे लाइक सारे कर रहे हैं,
सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, क्या मतलब तुम पैसे लग रहे हैं क्या तुम लोगों को? सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक कर देते सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अच्छा कमेंट में बताना मुझे कि अगली कौन सी वीडियो पे जो है ना आपको मेरा रिएक्शन चाहिए, ठीक है। एंड करण कुंद्रा वाज वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, लेकिन जीती जो है वो हमारी फेवरेट तेजस्विनी सबकी, बट आई रिस्पेक्ट द गेम प्ले ऑफ करण एज वेल। इन्होंने बहुत अच्छा खेला, जितना इनसे हो सकता था इन्होंने किया, बट तेजा जो थी वो सबकी फेवरेट थी, मेरी भी, तो तेजा जीत गई। And best of luck for them, for Teja and Karan Kundra as well. Hope you like the video guys, ठीक है। Your host Kazim signing off, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।